गुड इवनिंग सभी को। बड़े लंबे समय बाद जो होली का गैप बन गया था तो आपके सम्मुख नहीं आ पाए। आज पुनः फिर एक बार से स्वागत है लीग आईएएस में आपका, और ऐसे ही आपका स्नेह बना रहे, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहे। चैनल आपको दिख रहा होगा लीग आईएएस करके, है ना। और इसमें आज आपको हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब कुछ दिन बाद क्या, होली से आप जो है रेस्ट खत्म हो चुका है, तो आपको अब मैंने बताया था कि आपको मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा इकोनॉमी और ज्योग्राफी की। तो उसकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको लाइव क्लास के माध्यम से कुछ दिन में आपको टाइमिंग सेंड कर दी जाएगी। उसी टाइम में हम आपका क्या करेंगे, आप ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कुछ एक नया कॉन्सेप्ट। कोई बच्चों का भी डिमांड था कि सर उसको जो है डिस्कस कर दीजिए। अब वो डिस्कस है आपका, हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सिद्धांत दिए गए हैं। तो पहला सीधा सिद्धांत है हिमालय की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड देखो, मैं सिद्धांत की बात करूं तो मेन सिद्धांत जो है वह है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है इसको। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत पूछा जा रहा है वो है आपका कोवर का सिद्धांत, और इसी की बात हमने करनी है, कोवर का सिद्धांत। और इस कोवर के सिद्धांत को बहुत नामों से जाना जाता है, तो इसलिए बच्चे इसमें क्या हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। तो इसको क्या 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 नाम से जानते हैं उसको जानिए पहले। इसको कहा जाता है मध्य पिंड का सिद्धांत। क्यों कहा जा रहा है, स्पष्ट करता हूं, मध्य पिंड का सिद्धांत। और इसको अग्रदेश का सिद्धांत भी कहते हैं, अग्र देश का सिद्धांत। और इसको तीसरे नाम से जानते हैं भूसन्नति, जियो श्रृंखलाइन थ्योरी, भूसन्नति का सिद्धांत। और जो आपकी डिमांड है वो है क्या, कोवर पर। और ये इससे पहले आपने पढ़ा होगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यही सबसे क्या है, मान्य सिद्धांत है। पहले बात कर देते हैं क्या, मान्य सिद्धांत। यानी जो वर्तमान में, एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, वलित पर्वत, इसी को हम वलित पर्वत भी कहते हैं, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, या ज्वालामुखी, और एक होता है आपका अर्थक्वेक, भूकंप। ये तीन आपस में संबंधित घटनाएं हैं, और इनकी व्याख्या जो है आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा बेहतर हो पाती है। अब हिमालय के संदर्भ में जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने जो बात करके हल्का सा रेफरेंस लेंगे, बाकी हम जो है जो आपकी डिमांड है उसी को ही डिस्कस करेंगे, कोवर। लेकिन पहले उसको जानना आवश्यक हो जाता है, तब जाके कोवर ने इनकी कमियों को क्या किया, दूर किया। हालांकि इनकी अपनी भी कुछ कमियां हैं उसमें, लेकिन जो प्लेट विवर्तनिक जो व्याख्या नहीं कर पा रहा था उसी की व्याख्या किसने करी, कोवर साहब ने की। अब देखो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में क्या आता है, प्लेट आती है। पहले शब्द किसकी बात कर रहे हैं, प्लेट। अब प्लेट क्या है, भूपटल पर गतिशील भूखंड, गतिशील भूखंड को जो कहते हैं हम क्या, वो कहते हैं क्या, प्लेट कहते हैं। अब ये गतियां किसके कारण आती हैं, तो ये गति है संवहनिक ऊर्जा तापीय सिद्धांत है, और इसको एक कन्वेंशनल एनर्जी वेव्स भी कहा जाता है। अब इसके लिए बात किया था किसने, होम साहब ने किया है। किसने किया है, होम्स ने एक सिद्धांत दिया। होम साहब कह रहे हैं सतह से नीचे जाने पर, और कितने नीचे जाने पर, जैसे ही आप 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती कह रहे हैं, ये वृद्धि होती है। और सतह से, जैसे मान के चलिए ये आपका सरफेस था, ये है आपकी सतह। अब इस सतह से नीचे की तरफ को बढ़ रहे हैं तो 32 मीटर जैसे नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब है प्रेशर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में जब पहुंचेंगे आप, तो ऐसे में क्या होती है, चट्टानें मेल्ट कर जाती है, पिघल जाती है। अब यहां से जो है, जो पिघली हैं, इनको कहा जाता है क्या, हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं इसको, हॉट स्पॉट, गर्म क्षेत्र। अब इस हॉट स्पॉट से ऊपर की तरफ को क्या आती है, एनर्जी वेव्स आती हैं, और इन्हीं एनर्जी वेव्स को कहा जाता है अंतर्जात बल भी। ये भी आपका पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, अंतर्जात बल कैसे कार्य कर रहा है, नीचे से ऊपर लंबवत की तरफ को। अब इसके कारण जो होता है, ये जो भूपटल है, इनमें क्या है, ये प्लेटें हो जाती हैं, इनमें क्या होती हैं, गतियां पाई जाती हैं। तो प्लेट में क्या पाई जाती है, गति। और ये गतियां जो होती हैं वो होती हैं 3 प्रकार की, अपसारी गति, और दूसरी होती है अधिसारी गति,
कन्वर्जेंट, और तीसरी होती है आपकी संरक्षी गति। बहुत शॉर्ट में चलेंगे इसको, हम आपके कोवर में ही आ रहे हैं। अपसारी गति का मतलब होता है दो प्लेटों का एक दूसरे के अपोजिट विस्थापन, और अभिसारी का मतलब होता है दो प्लेटों की टक्कर, दो प्लेटें क्या हो रही हो, टक्कर। और संरक्षी का मतलब क्या है, एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल रगड़ खाते हुए निकल जाती। इस अपसारी गति जो हो रही है ये होती है मध्य अटलांटिक में। कभी प्लेट विवर्तन सिद्धांत आपसे डिटेल में भी डिस्कस कर देंगे अगर आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अभिसारी जो गति होती है ये दो क्षेत्रों में व्यापक तरह से घटित हो रही है, दोनों प्रशांत तटीय क्षेत्र और एक मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार कहां से है, भूमध्य सागर से होते हुए हिमालय होते हुए इंडोनेशिया तक, और दोनों तट वाले जो है उधर जो है प्रशांत पैसिफिक के, वहां भी अभिसारी ही होती है दो प्लेटों की टक्कर। अब यहाँ प्लेटों के डेंसिटी पर निर्भर करता है, देखिएगा ध्यान से, घनत्व तो अगर जो है अलग अलग आ जाए तो उन घनत्व के कारण ही क्या होता है, वलित पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। देखो अब अगर हम बात करें हिमालय के लिए, हिमालय की उत्पत्ति का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। क्या है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। अब इस प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में क्या माना गया है, जो भारतीय क्षेत्र है और ऊपर आपका यूरेशियन खंड है, जैसे ये दो खंड को ले रहा हूं मैं, ये ऊपर वाला जो प्लेट थी ये थी आपकी यूरेशियन प्लेट, और यहाँ ये जो सदर्न पार्ट है ये वैसे गोंडवाना लैंड है, लेकिन इसको हम दूसरे नाम से जाने यहाँ पर, ये है भारतीय प्लेट। क्या है, भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट। अब ये जो बीच में गर्त बनी थी, इस गर्त को कहा जाता है तेथिस सागर। क्या कहा जाता है, तेथिस सागर। अब यूरेशियन प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट है, इसकी गति साउथ को है, और जो भारतीय प्लेट है इसकी गति क्या है, नॉर्थ की तरफ को है। लेकिन ये जो है भारतीय प्लेट की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और यूरेशियन प्लेट की डेंसिटी क्या है, कम है। ऐसे में क्या होता है कि कम डेंसिटी वाली प्लेट में क्या होता है, वलन होता है, और जो ज्यादा घनत्व की प्लेट होती है वो क्या होती है, सबटेक करके नीचे चले जाती है। तो ये कुछ सिनेरियो इस टाइप का बनता है। देखो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट ऐसे करके नीचे को गई, और ये जो हल्के घनत्व की प्लेट थी ये फोल्डिंग करके क्या हो गई, ऊपर उठ गई। तो ये बना आपका हिमालय। क्या बन गया था ऐसे, हिमालय यूरेशियन प्लेट में वलन, और भारतीय प्लेट देखो सबटेक करके क्या कर रही है, नीचे जा रही है। अब देखो हमने क्या कहा था, भूकंप, ज्वालामुखी और वलित पर्वत क्या है, अंतर संबंधित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, देखो जब दो प्लेटों में टक्कर हो रही होगी तो कंपन आ रहा होगा, तो भूकंप। अब ये प्लेट देखो ज्यादा घनत्व की प्लेट यहाँ रोक दिया, इसको ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के बाद ये नीचे की तरफ को जाती है। तो जब ये नीचे जाती है तो ये बनाती है वेनी ऑफ जोन। क्या बनाती है, वेनी ऑफ जोन। और ये जो है 100 किलोमीटर की रेंज में जैसे ही फिर से पहुंचती है तो प्लेट फिर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और यहाँ जो मैग्मा होता है ये सतह की ओर आने की कोशिश करता है, या सतह को तोड़ के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो यही है आपका क्या, ज्वालामुखी। ठीक है, और जो ये फोल्डिंग होकर ऊपर उठ गया है ये बन गया आपका क्या, वलित पर्वत। और यही था, कह रहे हैं ये प्लेट विवर्तनी में हिमालय का निर्माण भी ऐसे ही हुआ। तो ये बात यहां तक वैज्ञानिक था, ठीक है। लेकिन यहां हुआ क्या प्रश्न, अब अगर आप इंडियन मैप को देखोगे तो इंडियन मैप इस टाइप का दिखता है, जो ओरिजिनल मैप होता है ये यही है। ठीक है, अब यहां ध्यान समझेगा। अब यहां से तो जो प्लेट चली ये है आपका, देखो गतिशील भूखंड को हम क्या कर रहे हैं, प्लेट। तो ये थी भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। और यहां से जो प्लेट आई ये प्लेट है आपकी कौन सी, यूरेशियन प्लेट। ये क्या है आपकी यूरेशियन। देखो महाद्वीपीय थी, अब इसमें क्या हुआ, फोल्डिंग होके ये ऊपर उठा तो ये बना आपका हिमालय। ठीक है बात, हिमालय उठ गया। ये है आपका मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान का निर्माण भी ऐसे ही होता है, और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण पहले ही हो चुका है। प्रायद्वीपीय भारत, अगर आपको आवश्यकता होगी प्लेट विवर्तन सिद्धांत की तो उसमें जो है लंबी चर्चा होती है। तो हालांकि मेन सिद्धांत वही है, आपका डिमांड जो है वो कोबर के सिद्धांत पर है, तो उसी पर मैं आ रहा हूं। लेकिन रेफरेंस विदाउट प्लेट विवर्तनी के कोबर को आप नहीं समझ पाओगे। अब देखिए ये था हिंद महासागर, इधर वाला क्षेत्र क्या है, ये इंडियन ओशियन। अब इसमें कमी क्या दिखाई दे रही है, देखिए कि जब दो प्लेटों की टक्कर हुई, हिमालय उठ गया, ठीक है, बात बनती। जो बीच में यहां दिखाई दे रहा है आपका तिब्बत का पठार, तो ये कैसे बना। और इधर देखोगे आप, ये क्या है आपका कुनलुन पर्वत। जब टक्कर हिमालय वाले क्षेत्र में हुई तो ये तिब्बत का पठार क्यों उठा और कुनलुन पर्वत क्यों उठा, इसकी व्याख्या जो 1968 में इयॉन मॉर्गन साहब ने जो सिद्धांत दिया था उससे व्याख्या नहीं हो पाई। अब इन्हीं की जो ये उठे हैं कुनलुन पर्वत और तिब्बत,
इन्हीं की व्याख्या कौन कर दे रहे हैं? कोबर साहब कर दे रहे हैं। तो इस कमी को क्या किया था दूर? कोबर ने किया था। हालांकि जब नई प्लेट वर्तनी सिद्धांत आई तो कोबर में अपने आप में कमी है कह रहे हैं, नए प्लेट वर्तनी सिद्धांत के अनुसार इसकी व्याख्या हो जाती है। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगर आपको उसकी आवश्यकता होगी। तो आज आप पहले जानिए कोबर साहब क्या करे थे। देखो अब कोबर का सिद्धांत कह रहे हैं, कोबर का सिद्धांत सीधे सीधे से पूछा जा रहा है मैचिंग में। पहले तो हमने बता दिया भैया 3 नामों से जाना जा रहा है, किससे? अग्रदेश, दूसरा मध्यपिंड, और तीसरा क्या कहा? भूसन्नति, जियो श्रृंखलायन थ्योरी भी है। अब इनने क्या किया है, देखो ध्यान समझेगा, इनने भी ऐसे ही तोड़ा ये। अब आपको पता होगा ये चारों तरफ जो पानी था ये था आपका पैंथालसा, ठीक है। अब इस क्षेत्र को, एक क्षेत्र को नाम दे रहे हैं वो अंगारा लैंड। आपने पढ़ा भी होगा वैगनर के अनुसार प्रथम पहले एक ही महाद्वीप थी, फिर जो है 2 भागों में टूटा। और नीचे वाला पार्ट है आपका क्या? गोंडवाना लैंड। अब देखो यहां तो ये पैंथालसा का ही पार्ट है और इधर भी क्या है? पैंथालसा। अब देखो ये पृथ्वी जो है एक ही महाद्वीप था, करे तो 2 भागों में टूट गया। अब बीच में जो पानी भरा ये था आपका क्या? तेथिस सागर। क्या था? तेथिस सागर। अब जो बीच में पानी भर रहा, अब ध्यान समझेगा, अग्रदेश या मध्यपिंड या भूसन्नति, इसी को कहा जाता है जियो श्रृंखलाएं। देखो अब यहाँ अंगारा लैंड से नदियां आ रही होंगी या गोंडवाना लैंड से नदियां आ रही होंगी, तो इस तेथिस सागर में क्या कर रही थी? ये सेडिमेंट को धीरे धीरे क्या कर रही है? जमा करते जा रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? जमाव अवसाद का होते गया ऐसे करके। देखो तो ये जो अवसाद हुआ इसको नाम दिया जाता है, जो बीच में आया ये है भूसन्नति। क्या है? जियो श्रृंखलाएं। अब इसी जियो श्रृंखलाइन में कोबर साहब क्या कह रहे हैं कि इधर से जो है दबाव शक्ति इधर से भी कार्य करेगी और दबाव शक्ति इधर से भी कार्य करेगा। तो यानी दोनों क्या करेंगे? दबाव बनाएंगे। देखो अभी कैसा बनेगा आपका? ये क्या थी आपकी? अब देखो ये भूसन्नति और इधर जो है ये आपका पैंथालसा का पार्ट बना है, यहां से ये दबाव बना रहा है और इधर से ये दबाव। तो कोबर साहब क्या कह रहे हैं? जब भूसन्नतियां लंबी हूं, चौड़ी हूं, तो साइड से क्या करता है? दबाव शक्ति क्या करती है? कार्य करती है। ये भी दबाव है, यहां से भी प्रेशर इधर, तो ये क्या कर रहे हैं? ऐसे करके साइड उठेंगी। देखो साइड उठी और ये वाली साइड भी उठ गई। यानी इनने क्या लिया? एक स्प्रिंग ली, बड़ी स्प्रिंग मान लो कि इतनी चौड़ी थी। अब दोनों तरफ से दबाव प्रेशर क्रिएट करवाएंगे तो साइडें उठेंगी। तो साइड उठ गई, ये वाली साइड भी उठ गई, ये वाली। अब इसको आप देखिए हिमालय नाम दे दीजिए और इसको आप क्या दे दीजिए? कुल्लुन नाम दे दीजिए। और जो बीच में भी तो उभार आएगा ना प्रेशर का, कुछ कार्य क्या करेगा? बीच में कार्य कर रहा होगा। तो ये जो उठा ये बना आपका क्या? तिब्बत का पठार। अब इन्हीं को उनने नाम दे दिया। देखो अब ये जो है भूसन्नति से हुआ है तो इसको कह रहा है वो भूसन्नति सिद्धांत। ध्यान समझिएगा। अब अग्रदेश क्या कर रहा है? देखो अग्रभाग में ये जो है ना ये दोनों के, यानी अंगारा लैंड का भी और गोंडवाना लैंड का भी, दोनों अग्रभाग में क्या कर रहा है? दबाव शक्ति कार्य कर रहा है। तो ये दोनों उठ रहे हैं देखो अग्रभाग, तो इसलिए इसको अग्रदेश का सिद्धांत। और मिडिल में जो उभार आया ये देखिए, जो तिब्बत प्लेटू जो उभार करके ऊपर उठ गया, तो इसको नाम देता है मध्यपिंड। क्या नाम देते हैं? ये मध्यपिंड। और इन क्षेत्रों को क्या कर रहा है? अग्रदेश। अब यहां देखिए जो पहला डायग्राम है उसी में आप आएंगे तो यहां पर देखो जो हिमालय की बात कर रहे थे यही था। करें देखो अब अगर इस प्लेट वर्तनी से बात करें तो यही उठेगा, लेकिन ये क्या कर रहे थे? यहां पर जियो श्रृंखलाएं थी, यहां से भी साइड से कार्य किया और इधर से भी साइड से दबाव हुआ, तो यहां हिमालय उठ गया, इधर क्या उठ गया? आपका कुल्लून पर्वत। और ये बीच में जो उभार आया ये क्या बना करे हैं? आपका तिब्बत का पठार। जो प्लेट वर्तनी सिद्धांत से इसकी व्याख्या नहीं हो पा रही थी, क्यों उठ रहे हैं? तो कोबर साहब ने इस समस्या का क्या कर दिया? निराकरण कर दिया। और यही संदर्भ देखोगे आप जो वर्ल्ड के संदर्भ में, तो अफ्रीका में एटलस पर्वत है और यूरोप में आपका क्या है? आल्पस है। बीच में क्या है? आपका भूमध्य सागर है। वहां भी यही समस्या आ रही है भाई कि ये दोनों कैसे उठ गए? एक ही तो उठना चाहिए था। और भूमध्य सागर बीच में कहां से आया? उसकी व्याख्या भी किससे होती है? कोबर से ही होती है। चलो हमने कोबर से मान लिया भाई इसकी व्याख्या हो गई। ये भी अवैज्ञानिक है। ये अवैज्ञानिक क्यों है? अगर अब आप यहां बात करें, देखिएगा इसको स्पष्ट करेगा प्रश्न को, पूछ देता है हिमालय की संरचना की बात आएगी जब स्ट्रक्चर, अगर हम कोबर के हिसाब से इसकी व्याख्या करें तो हिमालय का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो होना चाहिए अवसादी। क्या होना चाहिए? अवसादी, सेडिमेंट्री होना चाहिए। क्यों? देखिए क्योंकि ये इन सेडिमेंट में ही क्या करा रहा था? उत्थान करा रहा था दोनों तरफ, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए? अवसादी बनना चाहिए कोबर के अनुसार।
जबकि यहां क्या है, आग्नेय, रूपांतरित, तीनों ही प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इनकी व्याख्या करने में आपका ये कोबर साहब क्या है, फेल है। हाँ, स्ट्रक्चर की व्याख्या कर दे रहे हैं, लेकिन बाद में देखिएगा कि इतने ऊंचे बलित पर्वतों का निर्माण इतनी दबाव शक्ति से नहीं हो सकता है। हाँ, उस समय के हिसाब से ये था कि भाई इनका कैसे इस समस्या को दूर करें, तो इस समस्या को दूर कर दिया गया। जब हम यहाँ आप प्लेट विवर्तन सिद्धांत को इसमें जोड़ते हुए पढ़ते हैं तो वो अवसादी की भी व्याख्या कर देता है, आग्नेय की भी कर देता है, और रूपांतरित की भी व्याख्या प्लेट विवर्तन सिद्धांत द्वारा ही हो पाती है। जब दोनों को हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं तभी हिमालय की स्ट्रक्चर प्लस उत्पत्ति की व्याख्या स्पष्ट हो पाती है। तो आज आपने क्या जाना, कोबर को जाना। अब अगर आपको हिमालय के लिए प्लेट विवर्तन की जरूरत पड़ेगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसमें कमेंट करके बताएं कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत की के अनुसार अगर आपको व्याख्या चाहिए तो हम आपको क्या कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें और बहुत तरीके से जो प्लेट विवर्तन ने बताया था उसमें सारे ही जोन आपको हम क्या कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।